नमस्कार किसान भाइयों बरसात का सीज़न शुरू हो गया है और बरसात के सीज़न में कई बीमारियां ऐसी आती हैं जिन्हें देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इस टाइम की जो बीमारियां होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि आप उनकी पहचान सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो दवाई लगाने का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम 3 तरह की बीमारियां आपके गन्ना फसल पर आती हैं। एक तो होती हैं जो रस चूसने वाली होती हैं, जो पत्ती पर वो बैठता है, पत्तियों का रस चूस लेता है, उससे बीमारियां होती हैं। दूसरा है जो सुंडी से लगती है, जो गोब होती है वहाँ को घुसती है, नीचे जा कर के वो उसमें उसको गन्ने को डैमेज कर देती है और वहाँ पर टॉप बोरर जैसी बीमारियां लग जाती हैं। तीसरी है जो फंगस से लगती हैं, जो सुंडी से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं होता, रस चूसक कीट से भी इनका कोई वास्ता नहीं होता, वो फंगस होती है, जैसे फुई लग जाती है उस टाइप की बीमारी होती हैं। तो ये तीनों तरह की जो मोटा मोटी बीमारियां हैं अलग अलग तरीके से लगती हैं, लेकिन इनकी पहचान करने में आपको काफ़ी कठिनाई आ जाती है और फिर आप दवाई सही तरीके से नहीं लगा पाते, क्योंकि जो ये 3 तरह की बीमारियां मैंने मोटा मोटी बताई हैं, इनकी दवाइयाँ भी बिल्कुल अलग अलग हैं, उनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि ऐसी ही लाभप्रद जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम ये है कि रोग की सही पहचान की जाए, तभी आप सही दवाई उसमें लगा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको आज एक बीमारी के बारे में दिखा रहा हूं, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। इसको देखकर आप बड़ी आसानी से कह दोगे कि ये कंसुआ है, लेकिन ये कंसुआ नहीं है। अब जो आपको अपने गन्ना खेत पर कोई भी बीमारी आपको दिखाई दे, सीधा सा फार्मूला है, उसका अगोला आपको तोड़ लेना है और उसे बीच में से चीर कर देख लेना है। यदि आपको कोई सुंडी नज़र आती है तो फिर आपको उसी टाइप की उसमें दवाई का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको जो ये बीमारी दिखा रहा हूँ, इसे आप आसानी से कह सकते हैं कि इसमें कंसुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं आपको चीर के अब इसको दिखा रहा हूँ, तो इसमें सुंडी दूर दूर तक नहीं है और ये फंगस जनित बीमारी है। इसे आप पोका बोइंग रोग भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी पोका बोइंग रोग की अलग पहचान होती है। जो बीच की गोब होती है वो जब ज़्यादा लग जाता है तो काली काली आपको दिखाई देगी उसमें। जैसे इसमें तो सफ़ेद पत्ती है ऊपर की और कंसुआ टाइप आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी फंगस ही है। और इसके अलावा जो इसकी पहचान होती है, वो बीच की जो गोब होती है बिल्कुल काली आपको दिखाई देगी, तो वो भी इसकी एक पहचान है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है कि कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी आपके गन्ना खेत में फंगस लग जाती है। किसान भाइयों, जब बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, वातावरण में नमी हो जाती है, तो पोका बोइंग रोग बहुत ही तेजी के साथ ये फैलता है। एडवांस में भी आप गन्ना फसल में फंगस जनित बीमारी को रोकने के लिए आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं, तो भी उसका लाभ ही होता है। तो जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, चीर के दिखा रहा हूँ, तो इसमें जो पत्तियाँ हैं नीचे से काली काली हो गई हैं। जब ये कभी कभी ज़्यादा भी फैल जाती है तो ये पूरे खेत में भी फैल जाती है। इसकी रोकथाम उस टाइम फिर न के बराबर हो जाती है। तो इसमें आप कोई भी फंगस को रोकने वाली दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये दवाई बहुत ही सस्ती है, सभी जगह मिल जाती है। इसी का आप स्प्रे करें, ज़्यादा चक्कर में न पड़े, क्योंकि ये सबसे अच्छी फंगस को रोकने वाली दवाई है। इससे अलग जो भी दवाई होगी वो बहुत महंगी होगी, जैसे कि टोबेकानाजोल है, वो भी फंगस को रोकती है। और भी कई तरह के नाम की आती है, वो महंगी दवाई हैं, वो भी फंगस को ही रोकती हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे पुराना साल्ट जो इसमें है वो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब है। कुछ किसान भाई नीला थोता भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आप यूरिया में मिला करके जड़ों के पास देंगे तो ही काम करेगा। लेकिन इसमें यदि आपके इस गन्ना खेत में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगा है, तो फिर आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का ही इस्तेमाल करें। यही इसे बहुत ही आसानी के साथ इसको कंट्रोल कर लेता है। इसमें आप आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दें तो इसे कंट्रोल वो कर लेता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, कई बार ऐसा होता है कि ये अपने आप भी हट जाता है। सही बात तो यह है कि जब ये आपकी गन्ना फसल में लगेगा तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जब ये हटना शुरू हो जाता है तब ये आपको पता चलता है कि जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इसके बीच में से ही हरी हरी नई नई पत्तियाँ, तो इसका मतलब यह है कि बीमारी हट चुकी है। अब आपको स्प्रे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट ही जाएंगे, क्योंकि इसमें से वो बीमारी हट चुकी है, नई पत्तियाँ निकल
चुकी हैं, धीरे धीरे ये पत्तियां बड़ा रूप धारण कर लेंगी, तो आपको कोई भी इसमें नुकसान नहीं होगा। स्प्रे करने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।